हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए समझते हैं। हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है आसान तरीके से। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नियम मालूम होना चाहिए और वो नियम मैंने पीछे लिखे हुए हैं। चलिए समझते हैं हम। पहला जो नियम है वो नियम है कि 2 से यानी कि संख्या 2 से कौन से अंक कट सकते हैं या संख्या 3 से कौन से अंक कट सकते हैं। ऐसी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब इनसे कौन कौन से अंक हम काट सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखो, पहला नियम है 2 से कटने का नियम। 2 से वो सभी संख्याएं जिनके अंत में सम संख्या हो, वो संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। जैसे 4, 6, 2, 8 संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, जिस संख्या के अंत में 8 हो या सम संख्या हो, जरूरी नहीं है कि 8 हो, सम संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए, हम 2 से इसको कट करते हैं तो 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 2 एकन्ना 2 और 2 चौके 8। तो हमने देखा कि ये संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो गई। इसी प्रकार 2 का नियम उन सभी संख्याओं में लग जाएगा जिस संख्या के अंत में सम संख्या आई हो। आगे समझते हैं। नियम 3, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरा कट जाए तो वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो 3 से डिवाइड हो जाएगी। आइए समझते हैं। जैसे ये संख्या हमारे सामने लिखी हुई है और हमें देखनी है कि क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी या नहीं। तो कैसे देखेंगे? पहले तो इनके अंकों को जोड़ लीजिए। जैसे पहला जो अंक है वो है 2, 9, 8, 9, 6, 2। अब इनको हमें ऐड करना होगा। 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 और 8 कितने हो जाएंगे? 19 और 9 कितने हो जाएंगे? 28 और 6 कितने होंगे? 34 और 34 और 2 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। मतलब 2 + 9 + 8 + 9 + 6 और +2 बराबर कितने हो जाएंगे? 36। अब हमको ये मालूम करनी होगी कि क्या ये 36 3 से कट जा रही है या नहीं। तो 3 का डिवाइड अगर हमने दिया तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी कि इसका जो अंकों का सम है वो 3 से डिवाइड हो गया, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 3 नाम 27 बचा 2 हो जाएंगे 28, 3 नाम 27 और 3 छंग 18 और 18, 1 बचेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 चौके 12। तो ये संख्या 3 से कट हो गई। तो कोई सी भी संख्या 3 से कट हो जाएगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा होगा। 4 से कौन सी संख्या कट जाएगी? तो 4 से वो सभी संख्या कट जाएंगी जिन संख्या के अंतिम 2 अक्षर, ध्यान से समझिए, जिस संख्या के अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से कट जा रहे हैं तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी हो। देखिए, जैसे मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ये संख्या मैंने आप लोगों के सामने लिखी है और हमको ये मालूम करनी है कि क्या ये 4 से कट जाएगी या नहीं। तो 4 से हम काटने के लिए 4 7 28, 4 7 28 और 4 × 4 और 4 दूने 8, 1 बचा 16, 4 दूने जो 4 चौक 16 और 4 × 4। तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 5 का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत में 5 और 0 यानी कि 5 और 0 आई हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। 6 का नियम कहता है कि जिस संख्या में 2 और 3 का नियम लग जाए तो वो संख्या भी 6 से डिवाइड हो जाएगी।
देखिए ये संख्या मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, संख्या है 24,618, 24,618। तो क्या यह 6 से डिवाइड हो जाएगी? नियम ने कह दिया है कि अगर 2 और 3 के नियम अगर लग रहे हैं तो 6 से भी डिवाइड हो जाएंगी। तो क्या इसमें 2 का नियम लग रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या ये 6 से डिवाइड, सॉरी जो 3 संख्या है उससे डिवाइड हो रही है या नहीं? और 3 का नियम इसमें अप्लाई कर दीजिए कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और ये कितने हो जाएंगे? 13, 13 और 8 हो जाएंगे 21, और 21 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये संख्या 3, 2 और 6 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। और अगला नियम है 8 का। 8 का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी पूरी की पूरी। ध्यान रखिए, अंतिम 3 अक्षर, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अक्षर अगर 8 से डिवाइड हो गए तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा नियम कहता है। जिस प्रकार मैंने आपके सामने ये संख्या लिखी है तो देखिए क्या अंतिम 3 अक्षर 8 से कट जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि 8, 8, 64 और 1 0, यानी कि अंतिम 3 अक्षर अगर 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगले नियम की ओर चलते हैं। तो 9 का नियम कहता है जो नियम 3 में अप्लाई हुआ वो नियम भी मुझ में अप्लाई हो जाएगा। मतलब 3 और 9 का संबंध बिल्कुल सेम है। 9 कहता है कि जो नियम 3 में लग जाएगा वो मुझ में भी लग जाएगा। मतलब अंकों का योग, अंकों का योग जो 3 में था और अंकों का योग ही 9 में है। तो 9 कहता है कि अंकों का योग अगर मुझसे कट जाता है तो वो संख्या भी मुझसे कट जाएगी। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक संख्या लिख रहा हूं और उसे मैं काट के आपको बताऊंगा। देखिए ये संख्या मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, तो क्या इसके अंकों का योग 3 से कटता है या नहीं? सॉरी 3 नहीं, 9 से कटता है या नहीं वो हम देखते हैं। देखिए 1 और 8 9, 9 और 1 10, 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि ये नियम नहीं लग रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बोर्ड पे अगली वीडियो में करके दिखाएंगे। अगला सवाल करते हैं जो 10 का नियम है। और 10 का नियम बहुत ही सिंपल है, जिस संख्याओं के अंत में 0 आई हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। केवल आपको ध्यान रखना होगा कि संख्या के अंत में 0 आवश्यक आनी चाहिए। अगर 0 आवश्यक नहीं है तो वो संख्या पॉइंट में आंसर आ जाएगा और पूरी नहीं कटेगी। जैसे 2 4 6 0 0 8। अब ये संख्या हमको देखनी है कि क्या ये जो 10 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं। अंत में है 8, यानी कि 8 नियम कहता है कि अंत में 0 होनी चाहिए। 8 है तो ये संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं 8 को रिमूव कर दूं तो अब बचेंगी 0 0, तो ये संख्या अब 10 से डिवाइड हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले नियम की ओर। चलिए आगे आता है 11 का नियम। और 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम थोड़ा समझाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। देखो 11 का नियम कहता है कि पहले अंक को और एक अंक छोड़ने के बाद जोड़िए। जैसे 1 है, 1 से आगे है 3, लेकिन हमें 3 को जो छोड़ते हुए उसको अगले वाली संख्या ऐड करनी है। तो 3 और 1 तो कितना हो जाएगा? 4 यहाँ पर लिख दीजिए अलग, और फिर ये जो अंत में अंक है उससे अगली वाली संख्या को लीजिए, फिर एक संख्या छोड़ के जोड़ दीजिए। तो 3 और 1 4, मतलब एक अंक लिया और एक अंक छोड़ते हुए जोड़िए, 1 और 3 4, फिर 3 और 1 4। अगर ऐसा करने के बाद दोनों को घटाइए, अगर घटाने के बाद आंसर 0 या 11 है
ध्यान से समझिए, अगर 0 या 11 आ जाता है तो संख्या 100% 11 से कट जाएगी। जैसे अब मैं इस संख्या को अगर काट के बताऊं तो जो घटा के आ गया 0, तो ये संख्या कटेगी या नहीं, अब देखिए मैं करता हूँ। 11 करना 11 बचे 2 हो गए 23 और 11 दूने 22 बचे 1 हो जाए 11 और 11 बनना 11, तो 11 से संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। आपको समझ में आया नहीं होगा शायद। अब मैं अगले वाले उदाहरण में आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए इस वाले सवाल में लास्ट में संख्या है 4 में ऐड करना है 6, एक संख्या छोड़ने के बाद फिर 6 से फिर एक संख्या छोड़नी है और अगली वाली संख्या ऐड करनी है। जब ऐड करो तो 6 और 4 10 और 3 13 लिख दीजिए अलग, फिर उससे अगली वाली संख्या ऐड करिए 2 और 5 7 और 6 13 और 13 में से 13 जाएंगे तो आंसर हमारा 0। तो ये संख्या भी 11 से कट हो जाएगी। चलिए काट के देखते हैं, अब प्रैक्टिकली करते हैं। ग्यारह पन्ना 55, कितने बचे 55, 8 यहाँ लिख दिए 8 और 11 सत्ता 77 कितने बचेंगे फिर 8, फिर कितने हो जाएंगे 11 सत्ते 77, फिर कितने बचे 9 और 11 अट्ठे 88, तो कितने बचेंगे 4 हो जाएंगे 44, 11 चौके 44। तो ये संख्या 11 से कट हो जाएगी और ये नियम प्रत्येक उस संख्या में लग जाएगा जिसमें ये नियम लग रहे हो। एक अंक छोड़ने के बाद एक अंक आपको ऐड करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ संख्या से काटने के तरीके। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही ये सवाल हो सकते हैं। तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे आप अगली वीडियो में इन सवालों को देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।